नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। उनके शरीर में हुए घाव का इलाज चल रहा है जो धीरे धीरे भर रहा है। एम्स के डॉक्टरों की माने तो लालू यादव को अभी तक 5 दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। लालू यादव की बीमारियों की बात करें तो उन्हें डायबिटीज की समस्या है, जिसकी वजह से उनके घाव को सूखने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उनके हृदय संबंधी बीमारियां भी हैं और उनके गुर्दे भी खराब हैं। दिसंबर 2022 में उन्होंने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसमें उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दान दी थी। वही 2014 में उन्होंने मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में 6 घंटे की एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। पिछले साल उन्होंने उसी संस्थान में एंजियोप्लास्टी भी करवाई थी। फिलहाल उनके कंधे और हाथ पर घाव हो गया था, जिसका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। वहीं उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें एम्स में भर्ती करने की सलाह दी थी। अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली एम्स में अभी 5 दिनों तक इलाजरत रहेंगे। वहां उनके शरीर में हुए घाव का इलाज किया जा रहा है। सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक चिकित्सकों के देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। उनका घाव धीरे धीरे भर रहा है। आपको बता दें कि इसी महीने लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। 2 अप्रैल को लालू यादव को लेकर ये जानकारी सामने आई थी कि उनके कंधे और हाथ पर घाव हो गया है। ये भी जानकारी सामने आई थी कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें एम्स में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह पर लालू यादव को दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एम्स में उनके घाव का इलाज किया जा रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की घाव की रोज पट्टी हो रही है। लालू प्रसाद यादव पहले से डायबिटीज के मरीज रहे, जिस वजह से उनके घाव को सूखने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का तबीयत काफी पहले से ही खराब रहता है। उन्हें कई सारी बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज प्रमुख रूप से है और यही वजह है कि डायबिटीज की वजह से उनका घाव जो है वो धीरे धीरे सूख रहा है। इसे लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जानकारी दी है और बताया है कि डायबिटीज होने की वजह से लालू यादव का जो जख्म है उसको भरने में समय लग रहा है और अगले 5 दिनों तक वो दिल्ली एम्स में ही रहेंगे। उसके बाद उनके घाव सूख जाने पर ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। वही आपको बता दें कि लालू यादव बीते लोकसभा चुनाव से बिहार की राजनीति में लंबे समय के बाद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, चाहे मीडिया से बातचीत करने के दौरान हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो। लालू यादव की सक्रियता खूब देखी गई। ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में लालू यादव के ही इशारे पर तेजस्वी यादव ने टिकट वितरण किया, यानी कि हर उस इंसान को टिकट मिला जिसे लालू यादव चाहते थे। वही लालू की मर्जी के खिलाफ तेजस्वी ने कोई निर्णय नहीं लिया। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनावी मैदान में थी, जिनके लिए लालू यादव की सक्रियता खूब देखी गई। लालू यादव ने सारण लोकसभा सीट में कई बार दौरे किए, वहां प्रचार प्रसार किया। सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी भी कई बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए सारण पहुंची, लेकिन रोहिणी आचार्य इस चुनाव में हार गई। हालांकि उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे, वो सेकंड नंबर पर थी, लेकिन जीत राजीव प्रताप रूडी को ही मिली। बावजूद इसके लालू यादव ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा ली थी कि जिस बेटी ने उन्हें किडनी दिया उन्हें सांसद बनाई जाए, लेकिन रोहिणी आचार्य को इस चुनाव में हार मिला। वही बात करें मीसा भारती की तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट से जीत हासिल की। आपको बता दें कि मीसा भारती फिलहाल सांसद हैं। वो रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और चुनाव में उन्हें जीत भी मिला। वही तब से ही लालू यादव की सक्रियता खूब देखी जा रही है, चाहे नीतीश कुमार को लेकर बयान देना हो, चाहे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लोगों से अपील करना हो। इसके अलावा झारखंड चुनाव में भी लालू यादव की सक्रियता देखने को मिली थी। आपको बता दें कि लालू यादव झारखंड में भी पहुंचे थे। 1 या 2 दिनों का उनका दौरा हुआ था झारखंड में और वहां उन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील किया था। वही लालू यादव की तबीयत जैसे ही खराब होती है, उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ जाती है। इस बार भी बीते 2 अप्रैल को जैसे ही लालू यादव की तबीयत खराब होने की खबरें आई, वो पारस अस्पताल में एडमिट हुए। उनके समर्थकों में काफी टेंशन हो गया।
उनके समर्थक हाजीपुर से कई सारे वीडियोस आए जिसे हमने आपको दिखाया भी। लोग शिव मंदिर में पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करने लगे, आरती करने लगे, लालू यादव के नाम से संकल्प करवाने लगे ताकि उनका तबीयत ठीक हो जाए। हालांकि पटना के पारस अस्पताल के डॉक्टरों ने लालू यादव को दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में ले जाया गया और तब से वो वहीं पर एडमिट है। और अभी जो खबरें आई है उसके मुताबिक अभी लालू यादव के घाव भरने में समय लग रहा है, क्योंकि वो डायबिटीज के पेशेंट है और इस वजह से उनका जख्म जो है वो धीरे धीरे भर रहा है। तो अगले 5 से 6 दिनों तक वो दिल्ली एम्स में ही रहेंगे, उसके बाद उन्हें छुट्टी मिलेगी। वही बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में लालू यादव की भूमिका देखने वाली होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए लालू कैसी कैसी रणनीति अपनाते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए लालू कितना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि लालू यादव एक जनसभा में गए थे, एक जगह गए थे जहां उन्होंने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने ये मांग किया कि आप अपने बेटा तेजस्वी को वोट दीजिए और उसे ही सीएम बनाइए। यूं कह ले कि लालू यादव की अब एक आखिरी इच्छा बची है और वो इच्छा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार हो और इस बार मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि उनके लाडले छोटे बेटे तेजस्वी यादव। हालांकि 2020 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन चंद सीटों की वजह से वो सीएम नहीं बन पाए। पर इस बार लालू यादव का पूरा फोकस रहेगा कि तेजस्वी यादव को कैसे भी सीएम बनाया जाए, महागठबंधन के पक्ष में कैसे भी वोट लाई जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार भी तेजस्वी के हाथों सत्ता लगती है या फिर वो सत्ता में जाने से, सत्ता पाने से वो चुक जाते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव की भूमिका विधानसभा चुनाव से पहले देखना काफी अहम होगा, क्योंकि अभी भी भले तेजस्वी यादव को हर चीज के लिए ऑथराइज्ड कर दिया गया है, लेकिन जो भी अहम फैसले होते हैं तेजस्वी के द्वारा वो लालू यादव की अनुमति और उनके मार्गदर्शन के सहारे ही लिए जाते हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग में किस तरीके से सीट वितरण होता है महागठबंधन में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजद अगर खुद के लिए अधिक सीटें रखेगी तभी वो जीत का दायरा तय कर सकती है। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस को अधिक सीटें देकर राजद को कितना नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की सक्रियता काफी रहेगी, उनकी भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में लालू यादव कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे, जिस वजह से उनके बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पाते पाते चुक जाए। बहरहाल अगले 5 दिनों तक लालू यादव दिल्ली एम्स में रहेंगे, लेकिन 5 दिनों के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी। अब लालू यादव के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके नेता, उनके अभिभावक लालू यादव पटना और बिहार आए और फिर से बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता देखने को मिले। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।